नमस्ते। आज हम एक बहुत ही खास और प्रेरक कहानी का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। देखिए, ये महज किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, बल्कि ये हर उस इंसान की परछाई है जिसने कभी कोई बड़ा सपना देखा है। कहानी उस लड़के की जो हर दिन गिरकर भी संभल जाता था। हम अक्सर सुनते हैं ना कि इंसान परिस्थितियों के आगे घुटने टेक देता है, लेकिन आज हम समझेंगे कि कैसे कोई अपने मजबूत जज्बे और कभी हार न मानने की जिद से असंभव सी लगने वाली लड़ाई को भी जीत सकता है। तो चलिए इस सफर को करीब से समझते हैं। शुरुआत करते हैं इस बहुत ही जानी पहचानी आवाज से। होता क्या है ना, जब भी कोई इंसान भीड़ से हटकर कुछ अलग या बड़ा करने की ठानता है, तो सबसे पहले उसे समाज का यही कड़वा सच सुनना पड़ता है, तू नहीं कर पाएगा। ये वो भारी निराशा से भरी आवाज है जो बिल्कुल शुरुआती रेखा पर ही हौसला तोड़ने का काम करती है। एक तरह से ना, ये एक दीवार खड़ी कर दी जाती है ताकि कोई अपना पहला कदम उठाने से पहले ही हार मान ले। तो आइए इस सफर के पहले हिस्से यानी सपनों की उस मुश्किल शुरुआत पर नजर डालते हैं। अब जरा इस तुलना पर गौर कीजिए, ये बहुत कुछ कहती है। एक तरफ समाज का वो लगातार गूंजने वाला ताना है जो कानों को चुभता है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए, एक बहुत ही शांत पर कभी ना हिलने वाली अंदर की आवाज है जो हर बार कहती थी, एक दिन सब होगा। बाहरी दुनिया की इतनी भारी नकारात्मकता को काटने के लिए ना किसी बड़े शोर की जरूरत नहीं होती, बस इसी शांत और अटूट विश्वास की जरूरत होती है। और सच कहूं तो उस लड़के के जीवन में जो भी घर्षण या संघर्ष था, वो इसलिए नहीं था कि उसके विजन में कोई कमी थी। बिल्कुल नहीं। जिसके सपने छोटे नहीं थे, बस हालात थोड़े मुश्किल थे। ये पूरा द्वंद्व सिर्फ किस्मत और मेहनत के बीच चल रहा था। हालात चाहे कितने भी विपरीत क्यों ना हो, लेकिन उसके सपनों की उड़ान में कोई कमी नहीं थी। अब बढ़ते हैं दूसरे पहलू की तरफ, जहां दुनिया के तानों का सामना एक गहरी खामोशी से होता है। इस हिस्से में एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। उसने अपने अकेलेपन को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। वो रातों में जागता था, खामोशी में खुद से बातें करता था, कभी छत को देखता, कभी आसमान को। अब ये चीजें उदासी का प्रतीक नहीं थी, बल्कि ये वो एकांत के पल थे जिन्हें उसने अपना ध्यान केंद्रित रखने का हथियार बना लिया था। क्योंकि देखिए, जब पूरी दुनिया सो रही होती है ना, तब एक संघर्ष करने वाला इंसान अपने आने वाले कल का निर्माण कर रहा होता है। और ऐसा वो क्यों कर पाता था? क्योंकि उसे एक बात पर पक्का यकीन था कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। ये वाक्य ना उसके पूरे दर्शन का मूल आधार है। भले ही नतीजे मिलने में कितनी भी देर क्यों न लगे, लेकिन पसीने की हर एक बूंद कभी ना कभी अपना असर जरूर दिखाती है। मंजिल मिलती जरूर है। और बस यही वो अटूट विश्वास था जो उसे हर सुबह एक नई ऊर्जा के साथ उठने को मजबूर कर देता था। चलिए अब बात करते हैं इस चढ़ाई के तीसरे चरण की, दर्द और नकली चेहरों से सामना। देखिए, जब कोई कठिन रास्ते पर चलता है ना, तो उसे सिर्फ रास्तों के पत्थरों से चोट नहीं लगती, बल्कि लोगों की बदलती फितरत भी बहुत दर्द देती है। उसने दर्द भी देखा, अपनों का बदलना भी देखा, झूठे रिश्ते और नकली चेहरे भी देखे। अक्सर ऐसा होता है कि मुश्किल वक्त में वो लोग साथ छोड़ देते हैं जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है। लेकिन पता है सबसे कमाल की बात क्या थी? इन सब के बावजूद उसके चेहरे पर हमेशा एक छोटी सी मुस्कान रहती थी, क्योंकि वो टूटना नहीं बल्कि संभलना जानता था। लचीलेपन का ये पूरा चक्र ही देख लीजिए, गिरना, फिर संभलना और धीरे धीरे आगे बढ़ना। गिरना कोई अंत थोड़ी है, ये तो आगे बढ़ने का पहला अनिवार्य कदम है। वो अकेला चला, लोग हंसते रहे, लेकिन वो रुकता नहीं था। हर ठोकर ने उसे और मजबूत बनाया, हर हार ने उसे कुछ नया सिखाया, और इसी निरंतरता ने उसे आम से बिल्कुल खास बना दिया। अब आते हैं इस विश्लेषण के चौथे और सबसे भावुक हिस्से पर, माता पिता के लिए उसका निस्वार्थ संघर्ष। ये जो टाइमलाइन है ना, ये उसके पूरे भावनात्मक विकास को समेटे हुए हैं। रोज रोज गिरना, फिर रातों को जागना और समय के साथ अपनों को बदलते देखने का वो दर्द, इन सभी चीजों ने मिलकर उसे आज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत इंसान बना दिया है। सच कहूं तो उसके हर एक आंसू ने उसके इरादों को तोड़ा नहीं, बल्कि उन्हें और भी बड़ा कर दिया। तो सबसे अहम बात समझने वाली ये है कि उसकी इस पूरी लड़ाई में दिखावा नाम की कोई चीज नहीं थी। उसे शोहरत नहीं चाहिए थी, उसे दुनिया की झूठी तालियां नहीं चाहिए थीं। बस इतना चाहिए था कि एक दिन उसके माँ बाप उस पर गर्व करें। वो अपने सपनों के लिए लड़ रहा था, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी सहारे के, और इसी निस्वार्थ मकसद ने उसे बाहरी भटकाव से हमेशा बचाकर रखा। और अब हम पहुंचते हैं इस सफर के आखिरी और शायद सबसे खूबसूरत पड़ाव पर। कभी कभी वो थक जरूर जाता था, लेकिन हार मानना उसे आता ही नहीं था, क्योंकि उसे ये परम सत्य पता था कि अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है, बिल्कुल आती है।
कितनी भी गहरी और लंबी अंधेरी रात क्यों ना हो, सुबह की किरणें हर हाल में उस अंधकार को चीरती हुई बाहर आती ही हैं। बस यही एक उम्मीद उसकी आंखों में हमेशा जिंदा रही। जो इंसान मुश्किलों से लड़ना सीख जाता है ना, फिर उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। आज भी वो सफ़र में है, लेकिन पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत है। अब उसे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने खुद पर भरोसा करना सीख लिया है। दुनिया का शोर अब उसके सुरक्षा कवच को नहीं भेद सकता। और दोस्तों, यही उसकी असली कहानी है। तो सोचने वाली बात यह है कि एक कहानी अधूरी होकर भी इतनी खूबसूरत और सफल कैसे हो सकती है। इस पूरे विश्लेषण से हमें यही समझ आता है कि सच्ची सफलता सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है। असली जीत तो मुश्किलों से जूझने की उस कला में है और उस अधूरे सफर में भी खुद पर अडिग विश्वास बनाए रखने में है। ये एक ऐसी कहानी है जो अधूरी होकर भी बहुत खूबसूरत है, क्योंकि इस सफर में उठाया गया हर एक कदम अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। क्या आपको नहीं लगता कि हम सब में भी कहीं ना कहीं वो लड़का छिपा है? जरूर सोचिएगा।